दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनानास के बारे में। बरसात के मौसम में बाजार में अनानास की भरमार होती है। हालांकि ये फल पूरे साल भर मिल जाता है, लेकिन बरसात के महीनों में इसका पैदावार सबसे ज्यादा होता है। अनानास के रसीले और खट्टा मीठा स्वाद हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। क्या आप जानते हैं अनानास इतना गुणकारी होता है कि अगर हम इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में सेवन करें तो हम कई सारे बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम अनानास के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। पहला, अनानास में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा, अनानास खाने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा, अनानास खाने का सही तरीका और सही समय क्या है। चौथा, एक दिन में हम कितनी मात्रा में अनानास खा सकते हैं। और आखिर में हम जानेंगे अनानास किन किन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानने वाले हैं क्या डायबिटीज वाले अनानास खा सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अनानास खाना पसंद है तो इस वीडियो के कमेंट में आई लव पाइनएप्पल जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अनानास में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अनानास पोषक तत्वों से भरपूर एक फल है। इसमें फाइबर अच्छे मात्रा में होने के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी और कई सारे बी विटामिन जैसे विटामिन B6, थायामिन, फोलेट, नियासिन और राइबोफ्लेविन अच्छे मात्रा में होते हैं। अगर हम बात करें अनानास में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं तो इसमें अच्छी मात्रा में मैंगनीज होते हैं। साथ ही इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अनानास में इतने सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है अनानास खाने से हम किन किन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अनानास खाने के फायदे के बारे में। अनानास हमारे पाचन के लिए फायदेमंद है। अनानास में एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसे ब्रोमेलैन कहते हैं। ये एंजाइम खाने में मौजूद प्रोटीन को आसानी से तोड़ने और उसकी अवशोषण में मदद करता है। इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या प्रोटीन का सेवन अधिक करते हैं तो अनानास को अपने खान पान में जरूर शामिल करें। इसके अलावा अनानास में अच्छे मात्रा में पानी और फाइबर होने की वजह से ये हमारे आंतों की बावल मूवमेंट को सही रखता है, जिससे हम कब्ज जैसे समस्या से दूर रहते हैं। अनानास हमारे दिल को मजबूत बनाता है। क्या आप जानते हैं कि अनानास में फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन सी जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे दिल को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है। इसके अलावा अनानास में पाया जाने वाला ब्रोमेलेन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है, जो हमारे शरीर में सूजन को कम करता है और धमनियों में प्लाक बनने से रोकता है। साथ ही अनानास में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, जिससे दिल पर दबाव कम पड़ता है। इसलिए नियमित तौर पर अनानास खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा काफी कम हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अनानास में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इन्हें हम बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। जैसे हमारी आर्मी दुश्मनों से लड़कर देश की सुरक्षा करती है, वैसे ही ये कोशिकाएं हमारे शरीर में घुसने वाले वायरस, बैक्टीरिया और अन्य इन्फेक्शन से लड़ती हैं, ताकि हम हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जब सफेद रक्त कोशिकाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन कोशिकाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे में अनानास में पाया जाने वाला विटामिन सी इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने और उन्हें ताकत देने में मदद करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और हम वायरल इन्फेक्शंस, सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अनानास हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि बीटा कैरोटीन और विटामिन सी पाए जाते हैं, जो आंखों को नुकसानदायक फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इससे बढ़ती उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याएं जैसे मोतियाबिंद और मैकुलर डीजनरेशन होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा अनानास में मौजूद ब्रोमेलेन नामक एंजाइम आंखों में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप अपनी आंखों को लंबे उम्र तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से अनानास का सेवन जरूर करना चाहिए। नियमित तौर पर अनानास का सेवन हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि आप जानते हैं अनानास में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे त्वचा को टाइट बनाए रखता है, जिससे हमारे चेहरे पर झुर्रियां कम नजर आते हैं।
अनानास में कई ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो चेहरे पर होने वाले मुहासों के साथ साथ दाग धब्बों को भी कम करते हैं। क्या आप जानते हैं अनानास में 80% से ज्यादा पानी होता है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकलने में मदद करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है, जिससे हमारे स्किन नेचुरली चमकदार और मुलायम बनता है। क्या आपको पता है कि अनानास हमारे हड्डियों और जोड़ों के लिए भी फायदेमंद होते हैं? अनानास में मैंगनीज अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे हड्डियों की बोन डेंसिटी को बेहतर बनाता है, जिससे हड्डियां अंदर से मजबूत बनता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। इसके अलावा अनानास में पाए जाने वाला ब्रोमेलैन शरीर में सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपके लिए अनानास एक बेहतरीन फल साबित हो सकता है। ये वजन घटाने के लिए इसलिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और पोषक तत्व भर भर कर होता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अनानास खाने के बाद ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। इसका कारण है कि इसमें पानी और फाइबर अच्छी मात्रा पाए जाते हैं, जिससे पेट जल्दी भर जाता है और आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाना खाने से 20-30 मिनट पहले नियमित तौर पर अनानास का सेवन करना शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि अनानास का सेवन कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं और ये स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि कैंसर का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम अपनी खानपान में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें तो कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अनानास में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा एक शोध में यह पाया गया है कि अनानास में पाए जाने वाला ब्रोमेलैन कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकने में मदद कर सकता है। अनानास हमारे फेफड़ों के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद ब्रोमेलिन एंजाइम एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो फेफड़ों में सूजन को कम करता है। ये फेफड़ों में जमा हुआ बलगम को तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारा फेफड़े साफ रहता है और हमें आसानी से सांस लेने में मदद मिलता है। इसके अलावा अनानास में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और फेफड़ों को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप अस्थमा या किसी अन्य सांस संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो अनानास को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। अब हम जानेंगे क्या डायबिटीज वाले लोग अनानास खा सकते हैं या नहीं। अनानास का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 से 66 के बीच होता है, यानी इसे खाने के बाद खून में शुगर की मात्रा ना तो धीरे धीरे बढ़ता है और न ही तेजी से बढ़ता है। इसके साथ हमें अनानास के ग्लाइसेमिक लोड को भी ध्यान में रखना चाहिए। अनानास के ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से डायबिटीज के मरीज रोजाना 100 ग्राम अनानास आसानी से खा सकते हैं, जो कि उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन जिन डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन या दवाइयां लेना पड़ता है, उन्हें अनानास खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अनानास खाने के बाद आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे तो आपको फ्रेश अनानास खाना चाहिए। जूस का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि अनानास के जूस में अत्यधिक मात्रा में शुगर होता है। अनानास के साथ आप थोड़ी मात्रा में नट्स जैसे काजू, आलमंड और बीजों में आप भुने हुए अलसी के बीज, कद्दू के बीजों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद प्रोटीन और फैट्स आपके खून में शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे आपके शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया है कि अनानास खाने से हम बहुत सारे बीमारियों से बचे रह सकते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अनानास खाने का सही समय क्या है? अगर हम इसे गलत समय पर खाते हैं तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमें ये जरूर जानना चाहिए कि अनानास को कब खाना चाहिए और कब नहीं। अनानास स्वाद में खट्टा होने की वजह से इनमें एसिडिक गुण होते हैं, जिससे कुछ लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आपको ये समस्याएं हैं तो सुबह खाली पेट अनानास खाने से बचना चाहिए। अनानास खाने का सबसे अच्छा समय होता है दोपहर 12 बजे के आसपास, या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं, जैसे कि शाम 4 से 5 बजे के बीच। ध्यान रखें कि अनानास को भोजन के साथ ना खाएं। आप इसे भोजन से कम आधे घंटे पहले या फिर भोजन करने के 2 घंटे बाद खा सकते हैं, ताकि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को सही तरीके से मिल सके। क्या आपको पता है, कच्चा अनानास को खाने से गले में खराश या पेट खराब हो सकता है, इसलिए हमें पके हुए अनानास का ही सेवन करना चाहिए। जब भी आप बाजार में अनानास को खरीदने के लिए जाएं तो पके हुए अनानास ही खरीदें।
अब कई लोगों का सवाल हो सकता है कि पके हुए अनानास को पहचाने कैसे। पके हुए अनानास खरीदने से पहले ये 2 चीजें जरूर चेक कर लेना चाहिए, जिससे आपको पके हुए अनानास को खरीदने में आसानी होगी। पहला है इसका कलर। कच्चा अनानास हरा रंग का होता है और इसको दबाने से थोड़ा कठोर लग सकता है, जबकि पूरी तरह से पके हुए अनानास पीला और सुनहरा रंग का होता है, दबाने से थोड़ा नरम महसूस हो सकता है। दूसरा चीज, आप इसके सुगंध से भी पता लगा सकते हैं। नाक के पास ले जाने पर पका हुआ अनानास से मीठी सी सुगंध आते हैं, खासकर अनानास की नीचे वाले हिस्से को सूंघने से, जबकि कच्चे अनानास से कोई गंध नहीं आते हैं। इस तरह से आप एक मीठा और रसीला अनानास को बाजार से खरीद सकते हैं। आपने कई ऐसे अनानास को जरूर देखे होंगे जिसके नीचे के हिस्सा पीला होता है, ऊपर के साइड थोड़ा हरा होता है, क्योंकि अनानास नीचे से पकना शुरू होता है। इस तरह का अनानास थोड़ा खट्टा मीठा होता है, लेकिन आप इसे खा सकते हैं, जबकि पूरी तरह से पीला होने पर अनानास पका और ज्यादा मीठा होता है। अगर आप अनानास को खरीदने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका अनानास थोड़ा कच्चा निकला है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना कटे अनानास को 2-3 दिन बाहर रख दीजिए, बाद में अपने आप ही पूरी तरह से पक जाएगा। ध्यान रहे कि अनानास को फ्रिज के बाहर घर के तापमान पर ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि अनानास खाने का सही तरीका क्या होता है। अनानास का सेवन हमेशा छील कर करना चाहिए। अनानास में जितना संभव हो उतना गुदा बने रहने दे, क्योंकि अनानास के बाहरी गुदा ही सबसे मीठा होता है और जो अनानास का आंख होता है उसको भी हटाना जरूरी होता है। अनानास को टुकड़े टुकड़े काट कर खाना चाहिए। आप उसे जितना संभव हो उतना पतला काटिए। अनानास को काटते समय बीच के कठोर हिस्सों को अलग कर लें, क्योंकि इसे खाने से आपके पेट में दर्द हो सकता है। किसी को अनानास खाने से मुंह और गले में खुजली की शिकायत हो सकता है। यह आमतौर पर अनानास में पाया जाने वाला ब्रोमेलैन नामक एंजाइम की वजह से होता है। लेकिन आपको बता दें, अनानास खाने के बाद मुंह और गले में खारिश या खुजली होना आम बात है और कुछ समय के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अनानास खाने के बाद आपको इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप अनानास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे नमक वाले पानी में कुछ देर भिगो कर रख सकते हैं, या फिर आप अनानास को खाने से पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें थोड़ी मात्रा में नमक मिलाकर कुछ देर रख दीजिए। इससे खुजली पैदा करने वाला एंजाइम का असर कम हो जाता है, जिससे आपको अनानास खाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अनानास को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अनानास को फल के रूप में तो खा ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। अनानास के जैम, स्मूदी, चटनी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नियमित तौर पर अनानास का सेवन करना चाहते हैं तो फल के रूप में खाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छे मात्रा में मिलता है जो हमारे पाचन के लिए जरूरी होता है। लेकिन जूस निकालते समय फाइबर और पोषक तत्व इसमें कम हो जाते हैं, इसलिए नियमित तौर पर अनानास को फल के रूप खाना सही होता है और कभी कभी जूस पी सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रोजाना कितनी मात्रा में अनानास खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। अनानास खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है, इसलिए लोग इसे भर भर के खाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज को हमें हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अगर हम बात करें अनानास की, तो हमें एक दिन में 1 से 2 कटोरी अनानास खाना चाहिए, जो लगभग 150 से 300 ग्राम होता है। इससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं। अनानास खाने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि किन किन लोगों को अनानास खाने से बचना चाहिए या इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको अनानास से एलर्जी है तो आपको त्वचा पर लालपन, खुजली, सूजन या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि ये समस्या बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन यदि आपको ये लक्षण महसूस हो तो आपको अनानास खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उन्हें खाली पेट अनानास खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को भोजन के 2 घंटे बाद कम मात्रा में अनानास खाना चाहिए। अनानास में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जिन लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें अनानास का सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं तो अनानास खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला ब्रोमेलैन खून पतला करने वाली दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे जोखिम बढ़ सकता है। जिनके दांतों में सेंसिटिविटी या सड़न की समस्या है, उन्हें अनानास कम मात्रा में खाना चाहिए। अनानास में एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अनानास कम मात्रा में खाएं और खाने के बाद पानी से कुल्ला जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अनानास न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
इसलिए आप अपने डाइट में इसे जरूर शामिल करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द ही मिल सकें। तो मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।